नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट कंचन और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के समाचार में जानते हैं सबसे पहले आज की सुर्खियां। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना टेस्ट निगेटिव, लेकिन अस्पताल से नहीं मिली छुट्टी। CRPF के 79 जवान कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चीन की सीमा पर हिंसक झड़प में एक ऑफिसर सहित 2 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। ANI के अनुसार ये घटना गलवान घाटी के पास है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत चल रही है। इसके पहले भी भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हो चुकी है, लेकिन बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। आरोप है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद ये तनाव जारी है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। जैन को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ पर बीती रात राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराकर ऑक्सीजन पर रखा गया था। उनकी कोरोना जांच के लिए आज नमूना लिया गया, जिसकी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। जैन की हालत स्थिर बताई गई है, हालांकि उन्हें अभी भी बुखार है। कोरोना वायरस की चपेट में सुरक्षा बलों के जवान भी तेजी से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 79 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान जम्मू और कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात हैं। सुरक्षा बल दिल्ली के हेडक्वार्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। अभी कुछ दिन पहले CRPF जवान की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई थी। बीते 8 जून को अनंतनाग में तैनात एक CRPF जवान की कोरोना से मौत होने की जानकारी आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए आज कहा कि जितनी हमें इसमें सफलता हासिल करेंगे, उतनी ही अधिक हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू पूर्ण बंदी के 5वें चरण में दी गई रियायतों और छूट के बाद लोगों के काम धंधों के लिए घरों से बाहर आने के साथ ही देश भर में संक्रमण के मामलों में तेजी के बीच 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद के पहले चरण में मोदी ने ये बात कही। कोरोना महामारी के बाद मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये 6ठी बैठक है। बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सामने अपनी बात रखी और स्थिति से निपटने तथा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बारे में सुझाव देने को कहा। दोस्तों, कोरोना काल में अपने आप को, अपने परिवार को, सभी को बचाते हुए आप अपने घर से बाहर निकलें और बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। और यदि आप अपना काम कर रहे हैं, आपका जो रोज़गार है वो चालू हो गया है, तो आप पूर्ण सावधानी और सतर्कता के साथ काम करें। याद रखें, आपके कारण आपका परिवार, आपके अगल बगल के लोग, आपका मोहल्ला संक्रमित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुद को बचाएं और अपने परिवार, अपने समाज को भी बचाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे TNN रेडियो में। नमस्कार।